उस रात की खामोशी आज भी उस घर की दीवारों में कैद थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अंदर कमरे में मशीनों की धीमी आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे हर बीप जिंदगी के लिए एक जंग लड़ रही हो। बिस्तर पर पड़ी नैना कई महीनों से उसी हालत में थी, आंखें बंद, शरीर कमज़ोर और सांसें किसी और के सहारे। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून था जो कभी आरव की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। आरव, जो कभी उसकी हर छोटी सी मुस्कान पर जी उठता था, आज उसी मुस्कान से नजरें चुरा रहा था। शुरुआत में उसने हर कोशिशें की, डॉक्टरों के चक्कर, मंदिरों में मन्नतें, रात रात भर जाकर उसका हाथ थामे रहना, लेकिन वक्त के साथ उसका धैर्य धीरे धीरे टूट गया। अकेलापन उससे अंदर से खा रहा था और उसी कमजोरी में उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जहाँ उसे थोड़ी राहत तो मिली पर सुकून नहीं। सिया, एक ऐसा नाम जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी औरत जो उसकी थकान को समझती थी, उसकी बातों को सुनती थी और उसे ये महसूस कराती थी कि वो अब भी जिंदा है। लेकिन हर बार जब वो घर लौटता, नैना का वो शांत चेहरा उसके दिल में एक सवाल छोड़ जाता, क्या मैं सच में इतना बदल गया हूँ? और हर बार वो उस सवाल से भाग जाता, क्योंकि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। आरब की दुनिया अब दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक वो घर जहाँ जिम्मेदारी थी और एक वो दुनिया जहाँ उसे सुकून का झूठा एहसास मिलता था। सिया के साथ बताए हुए पल उसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला देते थे, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती। एक रात जब पूरा शहर सो चुका था, आरव अचानक उठकर नैना के कमरे में चला गया। उसने धीरे से उसका हाथ थामा, वो हाथ जो कभी उसकी उंगलियों में उलझकर जिंदगी के सपने देखा करता था। आज वो हाथ ठंडा था, बेजान। आरव की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। यह सब अब खत्म हो चुका है, उसने खुद से कहा, जैसे अपने दिल को समझा रहा हो। तभी उसका फ़ोन बजा, सिया का कॉल था। उसने एक नज़र नैना पर डाली और बाहर चला गया। फ़ोन के दूसरी तरफ सिया की आवाज़ थी, तुम कब इस बोझ के साथ जीते रहोगे आरव? तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये शब्द सुनकर आरव के दिल में एक चुभन उठी, लेकिन उसने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा शायद यही सच है, शायद आगे बढ़ना ही सही है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो इंसान अपने अतीत से भागता है, वो कभी अपने भविष्य तक नहीं पहुंच पाता। एक सुबह जब आसमान साफ था और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, आरव ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगा। उसने सिया से मिलने का समय तय किया और घर से निकल गया। जाते वक्त उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, शायद इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने एक बार भी नैना को देख लिया तो उसके कदम रुक जाएंगे। सिया के सामने बैठकर उसने खुद को हल्का महसूस करने की कोशिश की, लेकिन आज कुछ अलग था। सिया की आंखों में वो अपनापन नहीं था, उसकी आवाज़ में वो नरमी नहीं थी। हमें बात करनी है, उसने धीरे से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल सिया के शब्दों ने उसकी दुनिया हिला दी। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। आरव के चेहरे की मुस्कान वहीं ठहर गई। क्या मतलब? उसकी आवाज़ कांप रही थी। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, जो अपनी बीमार पत्नी के साथ नहीं निभा सकता, वो किसी और का भी नहीं निभा पाएगा। आज तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, कल मेरे साथ भी कर सकते हो। ये सुनकर आरव के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वो कुछ कहना चाहता था, खुद को सही ठहराना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि सच्चाई से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सिया उसकी जिंदगी से चली गई, जैसे वो कभी भी थी ही नहीं। और आरव, वो पहली बार सच में अकेला रह गया। उसने सोचा था कि वो अपने दर्द से भागकर सुकून पा लेगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सुकून कभी भागने से नहीं मिलता। वो उसी शाम घर लौटा, दिल भारी था, कदम धीमे, जैसे हर कदम उसे उसके गुनाह की याद दिला रहे हों। उसने दरवाज़ा खोला और सीधा नैना के कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिस्तर खाली था, मशीनें बंद थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। नैना, उसकी आवाज़ डर से कांप उठी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक कागज़ पर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने वो चिट्ठी उठाई, हर शब्द जैसे उसके दिल पर एक वार कर रहा था। आरव, मैं जानती थी कि तुम बदल रहे हो। मैं सब समझ रही थी, बस बोल नहीं पा रही थी। शायद मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती थी। अगर मेरा होना तुम्हारे लिए बोझ बन गया है, तो मैं खुद ही हट जाती हूँ। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना,
प्यार कभी बोझ नहीं होता और जो उसे समझ नहीं पाता वो जिंदगी भर खाली रह जाता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चारों तरफ देखा जैसे उम्मीद कर रहा हो कि नैना कहीं से वापस आ जाएगी। लेकिन इस बार वो सच में जा चुकी थी और अपने पीछे छोड़ गई थी एक एहसास कि सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जब कोई हमें छोड़ देता है, बल्कि वो होता है जब हम खुद किसी अपने को खो देते हैं अपने ही हाथों से। आरव के हाथों से वो चिट्ठी बार बार फिसल रही थी, जैसे किस्मत उसे उसी की ही सच्चाई से दूर धकेलना चाहती हो। कमरे की हर चीज़ अब उसे चुभ रही थी। वो तकिया जिस पर नैना सिर रखती थी, वो खिड़की जहाँ से वो सुबह की धूप देखा करती थी, और वो सन्नाटा जो अब उसके दिल के अंदर उतर चुका था। उसने पूरे घर को छान मारा, हर कोना हर दरवाज़ा, लेकिन नैना कहीं नहीं थी। फ़ोन मिलाया, स्विच ऑफ। हॉस्पिटल गया, कोई जानकारी नहीं, जैसे वो इस दुनिया से गायब ही हो गई हो। उस रात आरव पहली बार फूट फूट कर रोया। उसे समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सुधार नहीं होता। दिन गुजरते गए। आरव अब हर रोज उसी मंदिर के बाहर बैठने लगा जहाँ कभी वो और नैना साथ जाया करते थे। वही सीढ़ियाँ, वही घंटियों की आवाज़, लेकिन अब उसके साथ कोई नहीं था। वो हर आने जाने वाले चेहरे में नैना को ढूंढता, हर कदम की आहट पर चौंक जाता। उसकी हालत अब वैसी हो चुकी थी जैसे कभी नैना की थी, खामोश, टूटी हुई। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो बेटा? आरव की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, उस इंसान का जिसे मैंने खो दिया। पुजारी ने बस इतना कहा जिसे सच्चा पछतावा होता है। भगवान उसे एक मौका जरूर देते हैं, लेकिन हर बार नहीं। ये शब्द उसके दिल में गूंजते रह गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के लाल रंग में रंग चुका था, आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे अब उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची हो। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, आरव। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और वहां नैना खड़ी थी, कमजोर लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में अब वो सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दूरी थी। आरव दौड़कर उसके पास गया, उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो नैना, मैं गलत था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसकी आवाज़ टूट रही थी। नैना ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, गलती तुमने नहीं की आरव, तुमने बस अपनी असली चेहरा दिखा दिया। ये सुनकर आरव जैसे पत्थर बन गया। नैना ने आगे कहा, मैं वापस नहीं आई हूँ तुम्हारे साथ रहने। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सच्चाई थी। प्यार तब तक खूबसूरत होता है जब तक उसमें साथ निभाने की ताकत होती है। जिस दिन वो ताकत खत्म हो जाती है, उस दिन वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। आरव कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। नैना मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आरव वो वहीं बैठा रह गया, मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला, बिल्कुल अकेला। उस दिन उसे समझ आया, धोखा देना आसान होता है, लेकिन उसके बाद जीना सबसे मुश्किल। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।